नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और आप देख रहे हैं देश हमारा। देश हमारा में सबसे पहले बात करेंगे, चुनावी परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और मतदान प्रतिशत के आधार पर सियासी जानकार परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों में परिवारवाद के आधार पर जिन सीटों के लिए प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लोगों का कहना है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान कम हुआ है। कम मतदान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मरुधरा में चुनावी नतीजों का जहां एक तरफ प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सियासत के जानकार हर सीटों को लेकर अपनी चुनावी समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान प्रतिशत के आधार पर नतीजों का आंकलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक चर्चा उन सीटों पर हुए मतदान की है जहां प्रत्याशियों के टिकट का आधार परिवारवाद को बनाया गया था। इन सीटों का सियासी जानकार विश्लेषण करने में लगे हैं। उनका कहना है कि अब की बार राजस्थान की जनता ने परिवारवाद पर कम भरोसा किया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने जिन सीटों पर परिवार के लोगों को उतारा, वहां की अधिकतर सीटों पर कम ही मतदान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के परिवारवाद वाली सीटों की। और कांग्रेस के परिवारवाद वाली सीटें हैं जहां वोटिंग परसेंटेज कितना ज्यादा रहा, कितना कम रहा। दातारामगढ़ में वोटिंग परसेंट 1.60% बढ़ा। शेरगढ़ में वोटिंग परसेंट 3.97% घटा। तो वहीं आमेर में वोटिंग परसेंट 1.98% गिरा। भोपालगढ़ में वोटिंग परसेंट 2.67% गिरा। चूरू में वोटिंग परसेंट 1.95% गिरा। नोखा में वोटिंग परसेंट 1.40% गिरा। सरदार शहर में वोटिंग परसेंट 0.10% बढ़ा। तो वहीं झुंझुनू में वोटिंग परसेंट 1.21% बढ़ा है। ओसिया में वोटिंग परसेंट 0.04% गिरा है। बाड़मेर में वोटिंग परसेंट की बात करें तो 0.20% बढ़ा है। सुजानगढ़ में वोटिंग परसेंट की बात करें तो 1.65% तक गिरा है। मांडवा में वोटिंग परसेंट की बात करें तो 0.62% बढ़ा है। सवाई माधोपुर में वोटिंग परसेंट 1.68% बढ़ा है। टोंक में वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2.97% गिरा है। तो वहीं डेगाना में वोटिंग परसेंट 1.19% गिरा है। रामगढ़ में वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करें तो 1.48% गिरा है। वहीं लूणी में वोटिंग परसेंट 3.44% गिरा। वल्लभनगर में वोटिंग परसेंट 0.03% तक गिरा। मांडलगढ़ में वोटिंग परसेंट 0.58% बढ़ा है। राजाखेड़ा में वोटिंग परसेंट 3.97% बढ़ा। तो सोजत में वोटिंग परसेंट 1.58% बढ़ा। डीडवाना में वोटिंग परसेंट 1.89% बढ़ा। लोगों का कहना है कि परिवारवाद पर नजर पार्टियों की ही नहीं बल्कि वोटर्स की भी रहती है। अब हम आपको बीजेपी की परिवारवाद वाली सीटों के बारे में बताते हैं। कोलायत में वोटिंग परसेंट 0.59% गिरा। बाड़मेर में वोटिंग परसेंट 0.20% बढ़ा। तो पचपदरा में वोटिंग परसेंट 1.02% बढ़ा। सादुल शहर में वोटिंग परसेंट 3.52% गिरा। सादुलपुर में वोटिंग परसेंट 2.26% गिरा। नदबई में वोटिंग परसेंट 0.86% बढ़ा है। तो वहीं लाडनू में वोटिंग परसेंट 0.85% बढ़ा। देवली उनियारा की बात करें तो वोटिंग परसेंट 2.54% बढ़ा। विद्याधर नगर में वोटिंग परसेंट 1.34% बढ़ा। बीकानेर ईस्ट में वोटिंग परसेंट 1.14% गिरा है। नागौर में वोटिंग परसेंट 4.10% गिरा। मुंडावर में वोटिंग परसेंट 1.94% बढ़ा। डी कुम्हेर में वोटिंग परसेंट 0.37% गिरा। नसीराबाद में वोटिंग परसेंट 1.70% गिरा।
श्रीमाधोपुर में वोटिंग परसेंट 2.99% गिरा है, तो दरियावद में वोटिंग परसेंट 2.19% तक बढ़ा है। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर 44 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट दिए थे। इनमें से 27 सीटों पर वोटिंग पहले के मुकाबले कम हुई। सिर्फ 17 सीटों पर ही वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ पाया है, जबकि 62% सीटों पर वोटिंग कम हुई। मतदान प्रतिशत के आधार पर ये चर्चा की जा रही है कि आम जनता की भी परिवारवाद पर दिलचस्पी कम नजर आ रही है। हालांकि क्या जनता ने भी परिवारवाद को ठुकरा दिया है, इसका पता तो परिणाम के बाद ही चल पाएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।